नमस्कारम। मैं हूँ आस्था और आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इजी लर्निंग, जिससे कि आप साइंस को बहुत इजी वे में लर्न कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। क्लास 7th में है, एनसीईआरटी बुक्स में चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को विद द टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मतलब हम जो भी खाना खाते हैं वो किसी न कोई चीज़ हमको फ़ायदा देती है। तो जैसे हम रोटी खाते हैं या हम राइस खाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स हैं जो कि हमें दालों से, मीट से, एग से मिलती है, जिससे कि हमको जो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारे शरीर को बड़ा करने में हेल्प करते हैं। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग, वो भी एनर्जी गिविंग है। विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे बॉडी सब पार्ट्स को अच्छे से वर्क करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों की बॉडी को ग्रो करने के लिए रोज़ का एनर्जी चाहिए, हमारा हर ऑर्गन ढंग से काम करे, उसके लिए हमको सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड चाहिए होते हैं। अब हम बात करते हैं हम चैप्टर में, जो एनसीईआरटी बुक में जिस तरीके से आपका चैप्टर बताया गया है, मैंने उसी तरह से स्लाइड्स बनाई हैं और आपको उस तरह से ही समझा रही हूँ। अब आते हैं हम प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स भी अपना खाना खुद बनाते हैं। जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपना खाना खुद बनाएंगे या प्रिपेयर करेंगे, मीन्स कहीं से लेंगे, उनको तो खाना चाहिए। हम लिविंग हैं, एनिमल्स सब लिविंग हैं, सबको खाना चाहिए। पर प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। वो अपना खाना बनाते हैं सनलाइट के थ्रू। तो सनलाइट को वो लोग ट्रैप करते हैं अपने लीव्स में, और उसके बाद उनको वाटर चाहिए होता है जो उनको रूट्स के थ्रू मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होती है, मिनरल्स भी रूट के थ्रू उनको मिल जाती है, और उससे वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जब वो ग्रो करते हैं, हम उनको ही हम सब प्लांट्स को खाते हैं। अगर हम गेहूँ, चावल, और आप जैसे आटा भी गेहूँ से बना है, आप सारी सब्जियां खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, जितने मसाले हम सब्जियों में डाले जाते हैं, दालों में डाले जाते हैं, ये सारा प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है? ये प्लांट बेस्ड है। तो हम सारा कुछ हम प्लांट से खा रहे हैं। उनके फ्रूट्स हैं, उनके सीड्स हैं, उनकी लीव्स हैं। जैसे हम पालक खाते हैं, या हम गोभी खाते हैं, या हम जो भी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं, सबको सब हमको प्लांट्स से ही मिल रहा है। तो प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या चीज़ है। फूड को जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर लेता है और उसको बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब जब हम प्लांट्स की बात करते हैं कि प्लांट्स जो हैं उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो वो सनलाइट के थ्रू है। उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है, ऑटो मीन्स, ये देखिए ये वर्ड है ऑटो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि खुद, और ट्रॉफ्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, नरिशमेंट। तो नरिशमेंट जो है प्लांट्स का, यानी कि उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहे हैं? वो खुद ही अपना खाना बना रहे हैं। ठीक है। तो जो मोड है ऑर्गेनिज्म का, जो अपना खाना खुद बनाते हैं बहुत ही सिंपल सब्सटेंसेस से, उनको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ये देखिए ऑटोट्रॉफ्स वर्ड है। तो ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो हैं प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हम जो हैं वो हिटोट्रॉफ्स कहलाए जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। हम हैं हिटोट्रॉफ्स, यानी कि हम अदर्स पे डिपेंडेंट हैं अपने नरिशमेंट के लिए। हम अपना खाना प्लांट से बना बनाया खाना उनसे लेते हैं, और बाकी सारे एनिमल्स भी अपना खाना प्लांट से लेते हैं। तो दीज आर ऑल हिटोट्रॉफ्स, ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ऑल आर हिटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब जब हम प्लांट्स की बात करें कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो मेन उनका प्रोसेस है जो खाना बनाने का, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप पहले भी छोटे क्लासेस में और पढ़ चुके हो, 4th में, 5th में, 6th में। तो जो फैक्ट्री है प्लांट्स की, वो है लीव्स। मेन लीव्स ही हैं जिसके थ्रू खाना बनता है। और लीव्स कहाँ से अपनी एनर्जी ट्रैप कहाँ से होती है उनके अंदर? वो होती है सनलाइट से। वाटर, मिनरल जो है सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और रूट जो है उसको ट्रांसपोर्ट करती है लीव्स के पास। तो लीव्स में वो खाना पहुंचता है, पानी पहुंचता है, मिनरल्स पहुंचते हैं, और लीव्स जो हैं वो फिर अपना खाना प्रिपेयर करते हैं थ्रू सनलाइट।
नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा से ले लेती है लीव्स। जो लीव्स के अंदर एक छोटे छोटे बहुत स्मॉल स्मॉल स्पोर्स होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल कि वो ओपन पोर्स होते हैं जिसके अंदर से हवा आती है, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है और उससे ही वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। लीव्स में ना एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ग्रीन लीव्स में होता है, वैसे अदर कलर्स की लीव्स में भी होता है। तो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि मेन सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है। और जो पोर्स होते हैं लीगार्ड सेल्स के वो ओपन एंड क्लोज होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये काम करने के लिए हमारे पास पोर्स होते हैं और उन पोर्स के पास में एक गार्ड सेल्स होते हैं जो कि उनकी सराउंडिंग्स में होते हैं, सो दैट कि उनको कब बंद करना है कब खोलना है वो उनका फंक्शन चलता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, दिस इज फोटोसिंथेसिस का मीनिंग। फोटो का मतलब होता है लाइट, क्योंकि लाइट से ही सारी सनलाइट के थ्रू ही हमारा प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं और सिंथेसाइज कर रहे हैं। सिंथेसिस वर्ड या प्रिपरेशन वर्ड आप जो भी लिखना चाहें जो आपको कन्वीनियंट हो। तो खाना जो है लीव्स जो बना रही हैं वो बना रही हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मीन्स लाइट, लाइट को ही ट्रैप किया जा रहा है। और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, टू प्रिपेयर। तो कॉम्बिनेशन है क्लोरोफिल का, सनलाइट का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। ये सब कंबाइन होते हैं तभी लीव्स अपना खाना बना पाती हैं। पर सबका मेन एनर्जी सोर्स है वो है सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आपके इसी चैप्टर में एक कॉर्नर में छोटा सा एक ब्लॉक, एक छोटा सा पार्ट लिखा हुआ है सेल्स के बारे में, क्योंकि सेल्स वाला चैप्टर आपको कहीं और पढ़ने को मिलेगा। पर हम ये बताना चाह रहे हैं इसमें बहुत छोटा सा, मतलब पूरी डेफिनेशंस बहुत सारी नहीं है, बहुत थोड़ा सा टॉपिक है जिसको मैंने यहाँ पे भी छोटा सा टॉपिक करके एक स्लाइड में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो सब ऑर्गेनिज्म के जो बॉडीज़ हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो छोटी छोटी यूनिट्स से बनी हुई होती है जिनको हम बोलते हैं सेल। तो जो सेल है वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर है, बहुत सारे सेल्स हैं हमारे। तो हर जो भी आपका ऑर्गन है वो अलग तरह के सेल से बना हुआ होता है और पर हर सेल के अंदर कुछ चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं। ये देखिए, ये एक नॉर्मल एक हम आपको इस चैप्टर में बहुत छोटा सा पार्ट, बहुत कम डेफिनेशंस के साथ और कम डेटा के साथ बहुत थोड़ा सा बताया गया है कि एक सेल जो है वो इस तरीके का होता है। उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। सेल मेम्ब्रेन, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक जेली लाइक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया अभी नहीं बताया गया इस चैप्टर में, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताया था कि माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। पर सेल का बेसिक स्ट्रक्चर एक यही स्ट्रक्चर होता है। अब जिस तरीके की बॉडी का ऑर्गन होगा उस तरह का सेल होगा, उस तरीके का उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा जितना रिक्वायर्ड है। तो सब, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, सब अपने किसी न किसी चीज़ से बने हुए हैं। उन चीज़ को क्या बोलते हैं? सेल। सबके सेल डिफरेंट ही होंगे। अच्छा, अब सेल वाला टॉपिक को भी हम जैसे फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू कर रहे थे, तो फोटोसिंथेसिस को आप इस वे में शॉर्ट में याद भी कर सकते हैं और अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। फोटोसिंथेसिस को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कॉम्बिनेशन हुआ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और कार्बोहाइड्रेट बनता है उससे, या फिर स्टार्च बोल सकते हैं आप, स्टार्च बनता है प्लांट्स में, और ऑक्सीजन की रिलीज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है जिसको कि लीव्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वाटर उनको रूट से एब्जॉर्ब हो जाता है। सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि जब सनलाइट होगी, डे टाइम है, उस टाइम पे ही लीव्स इस प्रोसेस को कर सकती हैं। तो इसको आप ये देखिए, इस पिक्चर के थ्रू आप क्लियरली देख सकते हैं। इस पिक्चर में देखिए कि सन है, सन से इसको एनर्जी, सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है लीव्स में। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले रहा है एक प्लांट। लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है जिसके थ्रू ये अपना सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। वाटर एंड मिनरल्स रूट्स में, ये रूट्स अपना एब्जॉर्ब करके ऊपर तक देखी जाएगी, और ऑक्सीजन इसमें रिलीज हो रही है क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा है। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग। अगर आप ये डायग्राम बनाना चाहें, इट्स ईजी वे टू लर्न फोटोसिंथेसिस थ्रू दिस प्रोसेस। दिस स्लाइड एंड दिस इज इनफ फॉर यू टू लर्न